सभी भक्तों को जय बाबा की। आज एक बार फिर हम बराड़ा धाम श्री त्रिलोक भारती जी के दरबार से उपस्थित हुए हैं आप सभी भक्तों के समक्ष कुछ नवी जानकारी लेकर। आज हम चर्चा करेंगे कि हनुमान जी की भक्ति किस स्वरूप में करें और कौन कर सकता है। बहुत से भक्तों को ये मन में संकोच होता है कि क्या ये भक्ति हर व्यक्ति कर सकता है, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी कर सकता है, उनकी भक्ति करने का अधिकार है, उनको हम हाथ लगा सकते हैं, उनको हम सिंदूर चढ़ा सकते हैं। इस बारे में चर्चा करेंगे आप सभी भक्तों से। शायद किसी भक्त को पता भी हो इस बारे में, हो सकता है किसी किसी को ना पता हो, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है, मैं यही जानता हूं 60% महिलाएं, स्त्री, लड़कियां जो भी हैं, उनके मन में संकोच चलता है कि वो तो बाल ब्रह्मचारी हैं, उनको हम सिंदूर कैसे चढ़ाएं। उनकी भक्ति करते हैं तो अगर पीरियड्स का टाइम आ गया तो हम उस टाइम भक्ति कर सकते हैं कि नहीं। आज हमको सारा कुछ आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो कि कलयुग में स्वयं विद्यमान है यहाँ पर। उनकी भक्ति करने की आवश्यकता हर किसी व्यक्ति को है, हर किसी का अधिकार है और हर किसी की जरूरत भी है। कलयुग में सबसे पहले देव पृथ्वी पर पंचमुखी हनुमान जी माने जाएंगे, या हनुमान जी का कोई अन्य स्वरूप है उसी को माना जाएगा, क्योंकि वो इस टाइम पर कलयुग में यहां पर विद्यमान है। जो देव पृथ्वी लोक पर विद्यमान हैं, सबसे पहले देव वो माने जाएंगे। उनका भक्ति करने का पूर्ण अधिकार है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, महिला हो, कोई भी हो, हर किसी को पूर्ण अधिकार है भक्ति करने का और अपने तरीके से करने का अधिकार है। चाहे वो साधना करना चाहे या साधारण भक्ति करना चाहे, वो कर सकता है। सिंदूर भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यही निवेदन करूंगा कि आप सिंदूर, अगर स्त्री, महिला या लड़कियां हैं जिनका पीरियड शुरू हो चुका है, वो सिंदूर सिर्फ चरणों से ही लगाना शुरू किए। इसको मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझाता हूं। चाहे लड़की हो या महिला हो, जिसको पीरियड शुरू हो चुका है, जो परमात्मा का ये विधान बनाया हुआ है, इसमें शुद्ध अशुद्ध की अवस्था मानते नहीं है भक्ति के माध्यम से, क्योंकि परमात्मा का दिया हुआ है। और आपको सिंदूर चढ़ाना है। बचपन जो होता है बच्चों का, जब तक ये प्रक्रिया नहीं शुरू होती है लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ, तब तक वो शरीर, पूरे शरीर पर सिंदूर चढ़ा सकती है। अगर ये प्रक्रिया शुरू हो गई है तो आपको चरणों में सिंदूर चढ़ाने का, सिंदूर का लेप लगाने का पूर्ण अधिकार है। आप कभी भी इस गलत फहमी में ना रहें कि लड़कियां सिंदूर नहीं चढ़ा सकती। लड़कियां चालीसा का पाठ कर सकती हैं, महिलाएं चालीसा का पाठ कर सकती हैं, चाहे वो वृद्ध महिलाएं हों या कोई सी भी हों। सिर्फ आपने इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप सिंदूर चढ़ाएं, हनुमान जी के चरणों में पूर्णतः पवित्र होकर ही चढ़ाएं। स्नान करने के बाद सिंदूर चढ़ाएं। आप ऐसा ना करें कि आप पवित्र हों और उनको जाकर स्पर्श करें। वो बाल ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, किसी भी प्रकार के कोई से भी सन्यासी हैं, उनका एक ही नियम होता है और भक्ति से किसी को कोई वंचित नहीं कर सकता। आप उनकी भक्ति करें, पूर्ण तरीके से करें। क्योंकि आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, महिलाओं को हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर शुद्ध अवस्था में है तो चरणों को स्पर्श कर सकती हैं, पूर्ण अधिकार है। एक बालक स्वरूप में है, एक भक्त स्वरूप में है,
चरणों से को स्पर्श कर सकती हैं। सन्यासी तो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी भी हैं, उनकी पूजा पाठ भक्ति करने से क्यों नहीं कोई रोकता? क्यों हर महिलाएं उनकी पूजा पाठ भक्ति करती है? जैसे बाबा श्री त्रिलोक भारती जी सन्यासी हैं, कोई ऋषि मुनि हो और कोई वो सन्यासी है, वैसे ही स्वयं हनुमान जी भी एक सन्यासी ही हैं। इसलिए पूर्ण अधिकार है, हर किसी को भक्ति करने का अधिकार है। जो भी बराड़ा धाम पर आते हैं भक्त या किसी भी अन्य धाम पर जाते हैं, मेरा निवेदन है कि आप पंचमुखी हनुमान जी हो या कोई सिंदूरी स्वरूप हो या कोई अन्य स्वरूप हो, अगर वहां पे आपको परमिशन है मंदिर में प्रवेश करने की, तो उनके चरणों का आशीर्वाद अवश्य लें। नहीं अनुमति है मंदिर परिसर की तरफ से, आप उस मंदिर में प्रवेश ना करें। जो भी नियम मंदिर के बनाए हुए होते हैं वो कुछ सोच समझकर ही बनाए जाते हैं, उस नियमों का पालन करें और भक्ति करने का आपको पूर्ण अधिकार है। आप अपने घर पर हनुमान जी के चरणों का आशीर्वाद प्रतिदिन लें। कभी भी आप अपने मन में यह संकोच ना रखें कि उनके स्वरूप को मैं कैसे छू सकती हूं। एक भक्त के स्वरूप में चाहे कोई लाख कितना ही बड़ा सन्यासी क्यों ना हो, अगर वो भक्त बनकर आ रहा है तो उसको पूर्ण अधिकार है कि चरणों को स्पर्श कर सके। आगे हम कुछ और नवी जानकारियां लेकर आएंगे आप सभी भक्तों के समक्ष। तब तक के लिए जय बाबा की।